हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों फिर से आपके लिए एक और मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। जो नए साथी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो हमारे पुराने साथी हैं जो हमारी काफ़ी टाइम से वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और शेयर कर देना। और वीडियो अच्छी लगे, जो भी साथी पुराने हैं नहीं हैं तो कमेंट जरूर करना आखिरी में कि वीडियो कैसी रही। तो इस सेशन की हम शुरुआत करते हैं। साथ के साथ आपके लिए एक और बात हम बोलना चाहते हैं। जो नए साथी हैं या पुराने साथी हैं जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्ले लिस्ट ज़रूर चेकआउट कर लें एक बार। वहाँ पर 2020-21 के नाम से आपको मॉक टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी और डेली आपके लिए 2 वीडियो हम लेकर आ रहे हैं, उन्हें एक बार ज़रूर चेकआउट कर लें। ज़्यादा समय आपका वहाँ पर बर्बाद नहीं होगा, मात्र 15-16 मिनट की वीडियो होती है और वहाँ से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अच्छे लेवल के प्रश्न आपको वहाँ पर सारे हमारे मिलेंगे। तो मेरा पहला प्रश्न है, तो वीडियो के साथ बने रहें। जींद के पांडु पिंडारा में सरकार ने कौन सा बड़ा फैसला लिया है? तो सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है और इसका जो राइट आंसर है, रेलवे जंक्शन स्थापित किया जाएगा। क्या स्थापित किया जाएगा? रेलवे जंक्शन स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखें, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मिड डे मील योजना के तहत हरियाणा सरकार ने कौन सा बड़ा काम किया है? तो सबसे पहले आपको ये आंसर देना कि मिड डे मील योजना के तहत पहले हरियाणा सरकार क्या क्या चीज़ें बच्चों को देती थी पालन पोषण के लिए, जो खान पीन सामग्री होती है उसकी हम बात कर रहे हैं। और अब कौन सी इसमें एक और जो उत्पादन है, जो खाने पीने का है, जो सामान है वो जोड़ दिया गया है, तो इसका आंसर आपको देना है। इसका जो राइट आंसर है, लड्डू मिलेंगे बच्चों को, बेसनी लड्डू मिलेंगे। और कमेंट करना भाई पहले क्या क्या चीज़ें मिलती थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखें। हरियाणा सरकार बच्चों के लिए कितने नए क्रैच खोलेगी? तो ये एजुकेशन डिपार्टमेंट से संबंधित है। तो हरियाणा सरकार बच्चों के लिए कितने नए क्रैच खोलेगी? तो जल्दी से आंसर दें जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं। और हम आपसे बस एक ही बात बोलेंगे, अच्छे लेवल के प्रश्न मिलेंगे आपको हमेशा यहाँ पर, वो प्रश्न मिलेंगे जो आपको दूसरे कैंडिडेट से आगे कर सकते हैं। और इसका जो राइट आंसर है 500। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देख लें, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बिजनेस टुडे मैगजीन के अनुसार कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? गुरुग्राम है जो हरियाणा का, भारत में उसे कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसमें मिस प्रिंट हुआ है, गुरुग्राम मैं आपको बता रहा हूँ। बिजनेस टुडे मैगजीन के अनुसार हम आपसे पूछ रहे हैं गुरुग्राम कौन से नंबर पर रहा है भारत में? तो इसका जो राइट आंसर है, बिल्कुल जो सही आंसर रहेगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, करंट का प्रश्न है भाई बिल्कुल। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखें और जल्दी से आंसर दें प्रश्न नंबर 5 का। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यक्ति आर्य समाज आंदोलन का स्तंभ था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यक्ति आर्य समाज आंदोलन का स्तंभ था? लाला लाजपत राय, पंडित दीनदयाल शर्मा, पंडित निकीराम शर्मा, सर छोटू राम। और इसका जो राइट आंसर है, हिसार से इनका संबंध है, लाला लाजपत राय। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है भाई, तो जल्दी से आंसर दें इसका। चलो भाई देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रमुख व्यक्ति का संबंध 1857 की क्रांति से है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस प्रमुख व्यक्ति का संबंध 1857 की क्रांति से है? गफूर अली, राव वीरेंद्र सिंह, विजेंद्र सैनी, इनमें से कोई नहीं। और इसका जो राइट आंसर है गफूर अली। इनका संबंध 1857 की जो क्रांति है, इनका संबंध आपका पलवल से है। और एक धानु सिंह है, उनका फरीदाबाद से है। राजा नाहर सिंह का बल्लमगढ़ से है। बहादुर जंग खां का बहादुरगढ़ से है। नूर समंद खां का रानिया से है। ठीक है, राम तुलाराम का रेवाड़ी से है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मोहम्मद हाफिज है, उनका हिसार से है। तो बहुत सारे हैं, इमाम अली कलंदर है, करनाल शायद पानीपत से हैं, सॉरी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, कौन सा नेता कहाँ से है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है गफूर अली राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखें, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। लाडवा का विद्रोह कब हुआ? लाडवा का विद्रोह कब हुआ? 1843, 1824, 1845, 1818। देखो अब मैं आपको यहाँ से समझाना चाहता हूँ। 1843 में जो आपका विद्रोह हुआ है वो कैथल का विद्रोह हुआ था और इसके नेता थे गुलाब सिंह साहिब कौर। अगर मैं बात करूँ 1824 की, तो ये किसानों का विद्रोह था। ठीक है, और इसके नेता थे सूरजमल। और अगर मैं बात करूँ 1845, मैंने आपसे पूछा है, तो लाडवा से इनका संबंध है, ये है राजा अजीत सिंह, इनका संबंध है। ठीक है, इसका आंसर मैंने आपको बता दिया। और 1818 जो आपका छछरौली में है, और इसका विद्रोह हुआ था 1818 में छछरौली में, और राजा थे इसके जोध सिंह। और रानिया का भी विद्रोह 1818 में हुआ था, इसके राजा थे जावेद सिंह या जावेद खां। और जींद का विद्रोह 1814, उसके नेता थे आपके प्रताप सिंह। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक प्रश्न में आपकी कंप्लीट कर दी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न नंबर 8 देखें, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, अभी मैंने इसका आंसर आपको दिया है और आप जल्दी से इसका आंसर दें। लाडवा का जो विद्रोह हुआ तो उसका नेता कौन था, मैंने अभी आपको बताया है। 1845 के अकॉर्डिंग इसके राजा थे अजीत सिंह। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 देख लें भाई, इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो 9 का आंसर देना है। ये पंक्ति बंद जो पौधरोपण योजना का संबंध किस जिले से है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पंक्ति बंद का मतलब है भूमि कटाव को रोकना, मिट्टी का जो कटाव है उसे रोकना है। देखो कई बार ऐसा होता है, आंधी आती है, धूल भरी आंधी चलती है हरियाणा के अंदर, गर्मियों के टाइम में अगर हम बात करें तो ये मिट्टी उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। उसको रोकने के लिए पंक्ति बंद जो पौधरोपण योजना शुरू की है हरियाणा सरकार ने, तो खासकर ये 3-4 डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर इस योजना को चलाया गया है। तो उसमें से मैं आपको बता दूं, एक आपका सिरसा है, इसका जो राइट आंसर सिरसा है, एक हिसार है, एक भिवानी, एक महेंद्रगढ़ है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है, खासकर इन 4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसे चलाया गया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, हो सकता है जो अब की बार HSC पूछे उसमें आपको सिरसा ना मिले, ये हिसार, भिवानी या महेंद्रगढ़ से एक ऑप्शन आपको मिल सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 देखें, झज्जर की भिंडावास झील एशिया की कौन से नंबर की झील है? तो भाई ये प्रश्न पूछा है और अच्छा प्रश्न है बिल्कुल, उसके अकॉर्डिंग हम आपको इसका आंसर बता रहे हैं। तो ये पहले नंबर की झील है, झज्जर की जो भिंडावास झील है। ठीक है, भिंडावास जो वन्य जीव अभ्यारण्य है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये ठीक है, 1 नंबर पर है, एशिया के अकॉर्डिंग हम आपको इसका आंसर दे रहे हैं। अगला अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 देखें, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किस वन्य जीव अधिनियम संशोधन के तहत शिकार करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया? तो वन्य जीव जो होते हैं, जो हमारी धरोहर होते हैं देश की, उन पर रोक लगा दी गई है। कौन से संशोधन के तहत शिकार करने पर रोक लगाई गई है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 1991, ए ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और दोस्तों जो नए साथी हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, पुराने जो साथी हैं इसे लाइक कर दें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि आप ये काम जरूर कर दें। और एक और बात मैं आपसे बोल रहा हूँ, जिस भाई को लगता है कि यहाँ पर अच्छे से हम मेहनत करा रहे हैं आपके लिए, अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि हमें फुल कंप्लीट ऐसा ही डाटा चाहिए, तो भाई 199 रुपये आपको खर्च करने होंगे। और 8930, जी हाँ 8930 31 82 26 पर मैसेज कर दें। यहाँ से फुल कंप्लीट डीपली बिल्कुल टॉपिक के हिसाब से आपको बैच मिल जाएगा, PDF आपको हर टॉपिक की मिलेगी। और 2020 की करंट अफेयर हम आपको फ्री देंगे। HRGK का ये बैच है और मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा है, और मैं दावा करता हूँ कि आपका यहाँ से एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो देर ना करें, जिस भाई को नौकरी लेनी है, बार बार पढ़ने से छुटकारा चाहिए आपको, तो वो जरूर ज्वाइन कर ले। अगर वहाँ से प्रश्न आते हैं, और मैं दावा करता हूँ प्रश्न जरूर आएंगे, आप लाखों हजारों की संख्या में स्टूडेंट को क्रॉस करेंगे और एक नौकरी आपके नाम हो जाएगी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 देखें और जल्दी से आंसर दें। प्रश्न नंबर 12 देखें, केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र इसकी स्थापना हरियाणा में कहाँ पर की गई? केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र इसकी स्थापना हरियाणा में कहाँ पर की गई? भेड़, सुअर, ठीक है, भैंस, ये सारी चीज़ें अगर आ जाएं, घोड़ा, तो इनका संबंध कहाँ से है? हिसार से है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 देखें, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। काला तीतर पर केंद्र जो काला तीतर प्रजनन केंद्र की स्थापना कब की गई? तो इसका जो राइट आंसर है, काला तीतर प्रजनन केंद्र की स्थापना कब की गई? 1985-86, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और आप कमेंट करके हमें आंसर देना इसका कि ये कहाँ पर है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। देखो बहुत सारी चीज़ें हम अलग से बताते हैं, लेकिन फिर भी आपको आंसर देना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो हम बताते हैं, साथ के साथ आपको भी पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या है, और हमें भी लगेगा कि हाँ आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 देखें, पंजाब हरियाणा कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? देखो ये प्रश्न चेंज हो सकता है, वर्तमान के अकॉर्डिंग आपको चलना है। HSC का एग्जाम आप देने के लिए जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कौन वर्तमान में किसका अध्यक्ष है। कई बार ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं, आज मैं इस प्रश्न को करा रहा हूँ, कल इसका आंसर चेंज हो जाए, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पंजाब हरियाणा कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? रविशंकर झा। 14 का बिल्कुल ए ऑप्शन सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 देख लें, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है इस वीडियो का। हरियाणा लोकसभा के अध्यक्ष बनने वाले एकमात्र व्यक्ति श्री बलराम अध्यक्ष कब बने? इंपोर्टेंट प्रश्न है, एकमात्र व्यक्ति हैं हरियाणा के, बलराम सिंह इनका नाम है। तो ये लोकसभा के अध्यक्ष कब बने, कौन सी लोकसभा में अध्यक्ष बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर है, 7वीं में भी ये अध्यक्ष रहे हैं और 8वीं में भी अध्यक्ष रहे हैं। 7-8 यानी कि लगातार 2 बार बने हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 देखें, पगडीदा ऑनर फिल्म को हरियाणा सरकार ने कब वित्तीय सहायता दी? ठीक है,
और साहित्य लिखा हुआ था, लेकिन वित्तीय सहायता है मेरे हिसाब से ये, एक बार चेकआउट करना। और इसका जो राइट आंसर है, पगड़ी द ऑनर फिल्म को कब दी गई हरियाणा सरकार के द्वारा? 2015। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17 देखें, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 17 का आंसर दें जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं। कारगिल कार्टून फीचर से जुड़े हरियाणा के कार्टूनिस्ट कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये एग्जाम में आया है। या फिर जो कार्टूनिस्ट के जो ब्रांड एम्बेसडर है हरियाणा के, कौन कौन है भाई? तो ये बिल्कुल पूछा गया। तो इसका जो राइट आंसर है शेखर गुरेरा। और सबसे बड़ी जो बात है, एचएससी ने 4 ऑप्शन बिल्कुल यही दिए हैं और यही पूछे गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, और इनका गुरुग्राम से संबंध है। ठीक है भाई, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18 देखें भाई। प्रश्न नंबर 18 का आंसर दें, थोड़ा सा और छोटा कर देता हूं। प्रसिद्ध वार्षिक कपाल मोचन मेला हरियाणा राज्य किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो इजी प्रश्न है, और इसका जो राइट आंसर रहेगा यमुनानगर। जी हाँ, कहाँ पर आयोजित किया जाता है? यमुनानगर। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 19 देखें भाई। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की जो मेगा फूड पार्क योजना के तहत, मेगा फूड पार्क योजना के तहत एक मेगा फूड पार्क स्थापित किया जा रहा है। ये फूल नहीं है भाई, फूड पार्क है। ठीक है, एक मेगा फूड पार्क स्थापित किया जा रहा है किस योजना के साथ? खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय योजना के तहत। और आप सभी को पता है फूड पार्क पहले कहाँ कहाँ पर है? राई सोनीपत है, डब्बाली सिरसा है, नरवाना जींद है, शाह अम्बाला है। तो उनसे अलग और भी स्थापित किया जा रहा है। तो ये आपका कहाँ पर है? बरही सोनीपत में स्थापित किया जा रहा है। किसके द्वारा? खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के द्वारा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12 देखें। भारत का ओपन डिफिकेशन फ्री स्टेट घोषित किया गया, कौन से नंबर का घोषित किया गया है? और इसका जो राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर 5वें नंबर का। कौन से नंबर का? 5वें नंबर का। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 21 देखें भाई, और जल्दी से आंसर दें, 21 का आंसर दें। हरियाणा सरकार ने यमुना की किस सहायक नदी पर किसाऊ बांध के निर्माण की मंजूरी दे दी है? प्रश्न यहाँ से घुमाकर पूछ सकता है, किस नदी पर किसाऊ बांध बनाया जा रहा है और वो किसकी सहायक नदी है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर, किसाऊ बांध की जो निर्माण की जो मंजूरी दी गई है यमुना की सहायक नदी है टॉन्स नदी। कौन सी है? टॉन्स नदी। ठीक है, या फिर प्रश्न आ सकता है किसाऊ बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो टॉन्स नदी पर, ऐसे भी पूछ सकता है। या फिर पूछ लेगा टॉन्स नदी पर कौन सा बांध है? किसाऊ बांध। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22 देखें। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल जैसे एचएससी ने पूछा वैसे हम आपके लिए लेकर आए, ऑप्शन भी वही है। हरियाणा का यह लेखक उर्दू पत्रिका भारत प्रताप का संपादक था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखो प्रताप से प्रताप मिलाने की कोशिश करें, और इसका जो राइट आंसर है बाल मुकुंद गुप्त। और कमेंट करना बाल मुकुंद गुप्त का संबंध हरियाणा की किस डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, उन्होंने और भी पत्रिका निकाली है, उनके बारे में जानकारी देना। अगर मैं फिर से आपसे एक ही बात बोल रहा हूँ, अगर जो हमारी वीडियो हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए, मॉक टेस्ट सीरीज लेकर आ रहे हैं, आप उनको एक बार जरूर चेकआउट कर लें। बहुत सारे अच्छे प्रश्न हैं, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। हम आपसे बार बार कह रहे हैं, आगे आपकी मर्जी है। और जिस भाई को लगता है कि मेरा कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, मुझे फुल में से फुल नंबर चाहिए, तो वो हमारी पेड बैच सीरीज भी प्राप्त कर लें। ज़्यादा फीस नहीं है, हर एग्जाम आपके लिए काम आएगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। प्रश्न नंबर 23 देखें, निम्नलिखित में से हरियाणा में ऊर्जा उत्पादन हेतु उत्तरदायी है? इंपोर्टेंट है भाई, हरियाणा विद्युत सुधार आयोग, हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड, हरियाणा ऊर्जा उत्पादन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न में घूम जाते हैं अक्सर। और इसका जो राइट आंसर है, बिल्कुल जो सही आंसर रहेगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, हरियाणा ऊर्जा उत्पादन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, उत्तरदायी है भाई। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24 देखें और जल्दी से आंसर दें 24 का। आधुनिक हरियाणा का आर्किटेक्ट किसे कहा जाता है? सभी जानते हैं इस प्रश्न को, बिल्कुल इजी प्रश्न है, हार्ड प्रश्न नहीं है। आधुनिक हरियाणा का आर्किटेक्ट किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बंसीलाल। सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, और इसका मतलब बताना भाई, ये कौन होते हैं, क्या काम करते हैं। ठीक है, हमें आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25 देखें, और मेरा लास्ट प्रश्न है, यमुना नदी को सूर्यपुत्री और यम की बहन किस ग्रंथ में कहा गया है? देखो सभी जानते हैं यमुना नदी है बिल्कुल सूर्यपुत्री और यम की बहन, इसे बताते हैं। लेकिन यहाँ से प्रश्न पूछा गया भाई किस ग्रंथ में कहा गया है। ऐसे प्रश्न भाई घूम जाओगे, बस मैं तो यही कहूँगा, यमुना नदी को सूर्यपुत्री और यम की बहन किस ग्रंथ में कहा गया है? तो इसका जो राइट आंसर है, पौराणिक ग्रंथ। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए बिल्कुल राइट आंसर है।
और दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूँ, जिस साथी ने अभी तक हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है या फिर जो सीरीज चली हुई है उसे प्ले लिस्ट में जाकर चेकआउट कर लें। 2020-21 के नाम से सीरीज है, बहुत सारी वीडियो हमने डाल दी है मॉक टेस्ट की, वहाँ से एक बार जरूर चेकआउट करें। और मैं दावा करता हूँ आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगर कोई भाई हमारा पेड बैच ज्वाइन करता है तो ये दावा हम उसके लिए कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन पेड बैच के लिए हम आपसे इसलिए बोल रहे हैं कि आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। फुल कंप्लीट डीपली हार्ड लेवल के प्रश्न आपको वहाँ से मिलेंगे। और सबसे बड़ी खासियत है, आपको 2020 की करंट अफेयर हम फ्री दे रहे हैं और ज़्यादा फीस नहीं है। और दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना जो नए साथी हैं, और जो पुराने साथी इस वीडियो को शेयर कर देना। आगे भी आपके लिए एक और वीडियो लेकर आएंगे, और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।